सगे भतीजे ने चचा चची और उसकी बेटी की जान ले ली सिर्फ इतने से मामले से कि इस जगह पर चाचा मिट्टी डाल रहा था जबकि उसकी अपनी ये जो है वो जगह 12 बोर रिपीटर लेके आता है जिसके पंप जिसके साथ उसने पहला फायर किया जो उनका खादम हुसैन के कान नाक के ऊपर लगता है। नाक के ऊपर लगा। ठीक है, जब नाक के ऊपर लगता है वो मौके के ऊपर गिर जाते हैं। जब गिरते हैं उस उतनी देर में उनकी अंदर से एक बेटी निकलती है बाहर, जिसकी कमर के ऊपर फायर लगता है। वो भी बाप के पास आके मौके पे, बेटी की उम्र कितनी है? 20 साल बेटी की उम्र थी। अच्छा। तो वो मौके पे ही अपने सांस दे गई। ठीक है, उसके बाद उनकी जो सी मिसिस है वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। जिस तरह उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ अपना छेड़ा किया, उसके भतीजे ने पीछे से एक फायर किया जो सा उनकी कमर पे लगता है। कमर पे लगने के बाद वो मौके के ऊपर वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसको हम लेके शरकपुर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो रस्ते में भी अपना दम तोड़ गए। ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਣ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਮੰਨ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। कहते हैं और आप देख रहे हैं 42 टीवी। सगे भतीजे ने चचा चची और उसकी बेटी की जान ले ली सिर्फ इतने से मामले से कि इस जगह पर चाचा मिट्टी डाल रहा था जबकि उसकी अपनी ये जो है वो जगह थी। सीधे फायर किए और तीनों के तीनों फायर लोगों को, चचा को, उसकी जो है वो बीवी को और बच्ची को लगते हैं और चचा जो है मौके पर जा बहाक हो जाते हैं। ये मेरी कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये ब्लड भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लवाइकीन की जानिब जा रहे हैं, बात करते हैं आज हमारे साथ। जी नाजरीन, जो कत्ल होते हैं उनके जो भांजे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सारे जो है वो वाक़े का पता है। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुजाहिद नाम है सर। मुजाहिद साहब, मुझे बताइएगा कोई ज़ाती दुश्मनदारी, कोई रंजिश, क्या मामला था कि 3 बंदे जो हैं वो मार दिए जाते हैं अचानक? क्या मामला बना? सर जो सा मामला था, इनकी रंजिश तो कोई भी इस तरह की नहीं थी। पिछले कुछ 2-2.5 साल से इनका ये गली का मामला था। जो सी गली सिर्फ एक मल्ले की गली है, ठीक है। उसके अंदर जिसका जो सा असल मालिक था, जिसके अदालत के नोटिस हाई कोर्ट के खादम हुसैन मेरे खालू के पास पड़े हुए हैं, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कोई किसी किस्म का भी यहाँ के ऊपर एक्शन नहीं लिया कि यार मेरे भाई का घर है, मैं इनका दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। तब तक तो मामला जो थे इनके थे वो बिल्कुल सही चलते रहे, खादम हुसैन और उसके भाई के। जब उनका भाई दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके बाद उसके भतीजे ने और उनकी जो सी रिश्तेदार दूसरे हैं, वालदा हैं, बहनें हैं, उन्होंने लड़ाई का मामला ऐसे माहौल बना दिए कि जिसके अंदर वो बढ़ती गई, लड़ाई बढ़ती गई। ठीक है, तो इस तरह हुआ कि जिस दिन ये कत्ल होते हैं उस दिन का ये हुआ आज से 5 दिन पहले कि जो सा इनका भतीजा है ना, वो ईंटें और रोड़े लेके आए गली के अंदर लगाने के लिए। और मेरे खालू खादम हुसैन ने ये बात उसको किया कि बेटा आप यहाँ पे ये रोड़े वगैरह ना लगाओ और हमारा दरवाज़ा छोड़, नीचे है, नीचे। हाँ, हमारा दरवाज़ा नहीं नीचे है, आपका दरवाज़ा ऊपर है और हमारे घर का बड़ा मामला बनते हैं, आप ये काम ना करो। ठीक है, जिससे उसने ये बात ना मानते हुए उसके उन्होंने यहाँ से उनके भतीजे ने एक ईंट का वट्टा पकड़ा जो सा भी था, उनकी कमर के ऊपर लगाया, हालू के खादम के हुसैन के ऊपर। जब उन्होंने वट्टा उनको मारा है, मारने के बाद उनका खादम हुसैन का बेटा पास था, उसने कहा अब्बू कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ो। इतनी बात सुन के खादम हुसैन का जो सा भतीजा है वो अपने घर चला जाता है। अंदर से 12 बोर रिपीटर लेके आता है जिसके पंप जिसके साथ उसने पहला फायर किया जो सा खादम हुसैन के कान नाक के ऊपर लगता है। ठीक है, जब नाक के ऊपर लगता है वो मौके के ऊपर गिर जाते हैं। जब गिरते हैं उस उतनी देर में उनकी अंदर से एक बेटी निकलती है बाहर, जिसकी कमर के ऊपर फायर लगता है। वो भी बाप के पास आके मौके पे, बेटी की उम्र कितनी है? 20 साल बेटी की उम्र थी। अच्छा। तो वो मौके पे ही अपने सांस दे गई। ठीक है, उसके बाद उनकी जो सी मिसिस है वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। जिस तरह उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ अपना छेड़ा किया, उसके भतीजे ने पीछे से एक फायर किया जो सा उनकी कमर पे लगता है। कमर पे लगने के बाद वो मौके के ऊपर वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसको हम लेके शरकपुर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो रस्ते में भी अपना दम तोड़ गई। ठीक है, तो ये मामला था सारे। उसके बाद पुलिस ने मेरा ख्याल है कि 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। ठीक है, वहाँ आज से 5 दिन से लेके अब तक ना पुलिस ने हमें कोई रिस्पॉन्स इतना दिया है। हम कॉल करते हैं, अभी काम होगा, कल काम होगा, परसों होगा, ना कोई पुलिस का मुलाजिम हमारे पास अभी तक यहाँ पे आया है। उसके बाद उसके खादम हुसैन के सिर्फ 2 पीछे लड़के बचे हैं, उनको भी ये धमकी दी गई है कि आप लिहाजा अपनी हिफाजत खुद करें पुलिस की तरफ से। वो भतीजा जो था हादिम हुसैन, कट कर दीजिएगा, जो भतीजा था हादिम साहब का, उनको
उसने उसने धमकी दी जी है? जी, उसने खादम हुसैन के बेटों को, मेरे कज़न को ये धमकी दी है कि आप अपना बंदोबस्त अब कर लेना, ठीक है, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। वो इतनी बात करके बाइक के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से हम बात करते हैं, उन्होंने भी हमें यही रिस्पॉन्स दिया कि जी हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। देखें, हम अब असला उठाएंगे या कोई ऐसे मामला करते हैं, कल को पुलिस हमें कहती है अभी आपने ये काम क्यों किया है, तो हमने तो अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये तो पुलिस का काम है ना। आज से 5-6 दिन हो गए हैं इस बात को, पुलिस ने अभी तक ना कोई रिस्पॉन्स दिया हमें, ना अभी तक हमारे जो से मुजरिम है वो पकड़े गए हैं। उसके बाद हमने एक बंदा है, ठीक है, वो पुलिस को उस बात का सारा पता है, हमने वो भी ट्रेस कराया। जब ये उनके घर जाते हैं, उनके घर भी आगे ताले लगे हुए हैं, यहाँ से नज़दीक में ही है, पुलिस को SHO साहब को सारा पता है उसका भी, लेकिन अभी तक वो भी लड़का नहीं पकड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आप? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 दिन से अब तक ये पुलिस कुछ नहीं कर सकी। हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि ये कब करेगी, तब करेगी। ये जो उनसे पीछे जो बच गए ये मरेंगे तो फिर ये कुछ करेगी, ठीक है। उनका पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं है। घर उजड़ गया, एक घर के 3। तो SHO साहब और DPO साहब के आगे हमारी गुजारिश है कि आप मेहरबानी, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं कि इनका कुछ करें, इसका कोई हल करें, आपकी मेहरबानी। चलें जी, अंदर फैमिली की जानिब पे चलते हैं और बात करते हैं। बेटी है मेरे साथ, इनकी बहन, इनके माँ बाप जो इस दुनिया से चले गए। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बड़ी मुश्किल में है, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 मिनट खड़ा किया है कि आपकी शायद सुनी जाए। आप ही की कहना चाहोगे? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, की कहना चाहोगे करोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਮੰਨ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ने छोटे मैं उन्हें संभालांगी, क्या इंसाफ मांगांगी। चलें जी, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।